मिडिल ईस्ट का बड़ा संकट, तेहरान स्ट्राइक से फैलती आग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश और दुनिया। आज हम बात करेंगे हाल के उस अंतर्राष्ट्रीय संकट की जिसने मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा को झकझोर दिया। तेहरान में हुआ बड़ा सैन्य हमला, ईरान की शीर्ष नेतृत्व पर असर, क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियां, ओमान तक पहुंचा तनाव और कराची में अमेरिकी मिशन के बाहर हिंसा। ये सब अलग अलग खबरें नहीं हैं, बल्कि एक ही भूराजनीतिक संकट की कड़ियां हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम भावनाओं नहीं बल्कि घटनाओं और तथ्यों के आधार पर पूरी कहानी समझेंगे। तेहरान में हुए उस बड़े ऑपरेशन की पूरी टाइमलाइन, किसने प्लान किया, कैसे हुआ और इसमें ईरान के टॉप कमांडर अयातुल्लाह तमनाई की मौत कैसे हुई। रिपोर्टों के अनुसार ये एक संयुक्त ऑपरेशन था जिसमें अमेरिका और इजराइल की सैन्य और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर काम किया। इसे किसी एक एजेंसी का नहीं बल्कि मल्टी एजेंसी ऑपरेशन माना जा रहा है। ऑपरेशन की शुरुआत महीनों पहले इंटेलिजेंस तैयारी से हुई। खुफिया एजेंसियों ने नेतृत्व की लोकेशन ट्रैक की, मीटिंग पैटर्न का विश्लेषण किया, संभावित टारगेट चुने। इसके बाद राजनीतिक और सैन्य मंजूरी दी गई और अंतिम समय तय हुआ। हमले की रात कई टारगेट पर एक साथ प्रिसिजन स्ट्राइक हुई। मुख्य निशाना नेतृत्व और कमांड ढांचा था। हमले इतने सटीक थे कि एयर डिफेंस को प्रतिक्रिया का कम समय मिला। इसी स्ट्राइक में शीर्ष नेतृत्व के हताहत होने की खबरें आई। अब बात करते हैं अयातुल्लाह कैसे मारे गए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार नेतृत्व मौजूद परिसर पर उच्च सटीकता वाले हथियारों से हमला किया गया। इमारत या सुरक्षित संरचना सीधे निशाने पर थी और इसी हमले में अयातुल्लाह की मौत हुई बताई गई। हालांकि तकनीकी विवरण सार्वजनिक नहीं है। ये ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था बल्कि एक रणनीतिक कदम था जिसका असर पूरे क्षेत्र और दुनिया पर पड़ा। ऐसे ऑपरेशन दिखाते हैं कि आधुनिक युद्ध कितना इंटेलिजेंस और तकनीक पर निर्भर हो चुका है। विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार फरवरी 2026 में ईरान के अंदर कई सैन्य और नेतृत्व ठिकानों पर संयुक्त हवाई हमले किए गए। इन हमलों को अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई बताया गया। ये ऑपरेशन कई स्तरों पर समन्वित था। एयर स्ट्राइक, मिसाइल हमले, खुफिया आधारित टारगेटिंग। सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक इसका उद्देश्य सिर्फ सैन्य नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि ईरान की कमांड संरचना को झटका देना था। हमले के बाद सबसे बड़ी खबर आई ईरान के शीर्ष नेतृत्व के हताहत होने की। रिपोर्टों के अनुसार सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत की पुष्टि, कई वरिष्ठ सैन्य और सुरक्षा अधिकारी भी मारे गए। नेतृत्व से जुड़े प्रमुख सलाहकारों के हताहत होने की खबरें। अलग अलग स्रोतों में संख्या अलग है, लेकिन ये स्पष्ट है कि यह हमला नेतृत्व स्तर पर बड़ा झटका था। इसी वजह से इसे डिकैपिटेशन स्ट्राइक कहा गया, यानी नेतृत्व को निशाना बनाने की रणनीति। हमले की रात तेहरान में कई जगह एक साथ विस्फोट हुए। एयर डिफेंस सक्रिय हुआ, लेकिन हमले बेहद सटीक थे। निशाने में शामिल थे नेतृत्व परिसर, कमांड सेंटर, सुरक्षा प्रतिष्ठान। कुछ घंटों में दुनिया भर की मीडिया में ये खबर फैल गई। विश्लेषकों ने इसे हाल के वर्षों का सबसे बड़ा टारगेटेड सैन्य ऑपरेशन बताया। हमले के बाद क्षेत्र में सैन्य गतिविधि तेजी से बढ़ी। मिसाइल और ड्रोन गतिविधि कई जगह रिपोर्ट हुई। कई देशों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर रखे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध की आशंका पर चर्चा शुरू हो गई। हालांकि सभी पक्षों ने पूर्ण युद्ध से बचने की बात भी कही। तनाव का असर खाड़ी क्षेत्र तक पहुंचा। ओमान के आसपास ड्रोन गतिविधि और निगरानी बढ़ने की रिपोर्ट आई। हालांकि बड़े हमलों की पुष्टि सीमित है, लेकिन क्षेत्रीय सुरक्षा स्पष्ट रूप से कड़ी कर दी गई। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्षेत्र वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम है। इस संकट का असर दक्षिण एशिया तक भी दिखा। कराची में अमेरिकी मिशन के बाहर
बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, स्थिति हिंसक हो गई और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कई लोगों की मौत और घायल होने की खबरें आई। ये दिखाता है कि क्षेत्रीय संघर्ष कितनी तेजी से वैश्विक भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। दुनिया पर क्या असर हुआ? इस संकट का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। तेल बाजार में उतार चढ़ाव, वैश्विक सुरक्षा चिंताएं, कूटनीतिक तनाव, ये सब दिखाता है कि क्षेत्रीय घटनाएं दुनिया की स्थिरता से कितनी जुड़ी है। तेहरान की कार्रवाई, उसके बाद की प्रतिक्रियाएं और क्षेत्र में फैलता तनाव, ये सब मिलकर दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ले आए हैं जहां हर फैसला बहुत बड़ा असर डाल सकता है। अभी स्थिति बदलती हुई है और आने वाले समय में कूटनीति, रणनीति और राजनीति सब मिलकर तय करेंगे कि ये संकट किस दिशा में जाएगा। आपकी क्या राय है? क्या ये तनाव कम होगा या दुनिया एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये सच्ची और विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देश और दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।